हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ के बैच के बारे में। आप सभी के लिए एक बिल्कुल कंप्लीट बैच लॉन्च किया गया है। और अगर हम लोग बात करें, अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि यूपीएससी ईपीएफओ को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, स्टाफ मेंबर यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिलती है, आपके एग्जाम के से रिलेवेंट है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहां पर आप सभी को पता है कि यूपीएससी ने यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए डेट डिक्लेयर कर दी है और आपका 2021 में होने वाला है। यानी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम यहां पर आपके पास में इनफ टाइम है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ईपीएफओ में 9 सब्जेक्ट है और ये जो 9 सब्जेक्ट है अपने आप में बहुत बड़े हैं। और यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसमें से क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी, ओनली यहां पर जो रिलेवेंट कंटेंट है, रिलेवेंट टॉपिक है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, वही आपको अटेम्प्ट करने हैं, वही पढ़ना है, वही समझना है। और यूपीएससी ईपीएफओ में कामयाबी उसी को मिलती है जो पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करता है और उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चंस को राइट टिक करके आएगा। बिल्कुल जो आंसर है वो करेक्ट टिक करके आएगा। आप सभी को पता है, पहले भी हम लोगों ने आपको बताया है कि यूपीएससी ईपीएफओ की जो पेनल्टी है वो 1/3 है ना। आपने मैक्सिमम एग्जाम में देखा होगा 1/4 पेनल्टी होती है, लेकिन यहां पर 1/3 है। और इस एग्जाम में टेस्ट यानी आरटी का वेटेज सबसे ज्यादा है। 75% रिटन टेस्ट का वेटेज है और उसके बाद में 25% जो वेटेज है वो इंटरव्यू का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटन टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करेगा वही फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा, उसी को यूपीएससी ईपीएफओ में जो जॉब है एनफोर्समेंट ऑफिसर वो ऑफर होगी। तो इसके लिए आपको यहां पर प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि हम कई बार सेल्फ स्टडी के चक्कर में मोटिवेट होकर तैयारी स्टार्ट तो कर देते हैं, शुरू तो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता तैयारी करने के बाद में हमारा वो मोटिवेशन लेवल, हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है और उससे फिर हमें प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में खुद से मजा नहीं आता। तो इस केस में अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान है और आप किसी लाइव बैच से जुड़े हुए हैं और लगातार उस स्टडी प्लान को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उससे यहां पर कंटीन्यूअस बेसिस पर आपकी प्रिपरेशन अपने आप कैसे होती चली जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। क्योंकि आप डेली बेसिस पर टाइम टेबल के हिसाब से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और क्लास ज्वाइन करने के बाद में उस टॉपिक को आप डेली लर्न कर रहे हैं और डेली आपको यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, टेस्ट भी आपका डेली बेसिस पर चेंज होता रहता है। तो इससे क्या होगा कि लगातार आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहेगी, आपकी तैयारी लगातार बनी रहेगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लाइव क्लासेस का, लाइव बैच का। और चलते हैं हम जीवेश सर के साथ में, पास में। जीवेश सर, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में कनेक्ट हैं जो यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कुछ बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल। तो सभी डियर स्टूडेंट्स को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि स्टूडेंट्स के कारण ही टीचर्स होता है, टीचर्स के कारण ही स्टूडेंट्स होता है। तो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम ये होना तो आपका अगले मंथ 4 अक्टूबर को था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये अब स्किप हो गया 9 मई। ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम के लिए मोर देन 10 लाख ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, तो कंपटीशन इसमें कट थ्रोट है। अच्छा, जैसे कि मिस्टर प्रवीण सर बताया कि इसमें 9 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट में आपको मास्टरी चाहिए। पढ़ने के लिए आपको आज की डेट में इंफॉर्मेशन जगह जगह से, कई जगह से आपको मिल जाएगी, बी इट जनरल स्टडीज, लॉ एक्सेट्रा, जो भी इसमें आता है। लेकिन कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी उस पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, ये आपके लिए रखता है। और इसमें जो आपका ये सेशन होगा पेड बैच का, ये लाइव पेड बैच है, फ्री नहीं है। फ्री यूट्यूब पे सेशन शुरू होंगे, ये लाइव पेड बैच होगा। इसमें हमने ड्यूरेशन भी ज्यादा रखी है और इसमें जो पढ़ाया जाता है वो बायलिंगुअल पढ़ाया जाता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिफेंस अड्डा 24/7 पर विजिट एग्जाम के लिए, वहां पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है।
जहां तक मैं इसमें बात करूं, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटी आता है, सोशल सिक्योरिटी आता है, लेबर लॉ आता है। मैं इस बैच में आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दूंगा और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके ऊपर आपको मैं पढ़ाऊंगा और काफी थॉरो इसमें पढ़ाया जाएगा, एक एक डिटेल वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, हैंड रिटन आपको नोट्स कराए जाएंगे जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सके। इसकी फी भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये बैच हमारा जो है 7 नवंबर पे, यहाँ पे आपको 7 सितंबर लिखा हुआ, 14 सितंबर पर को ये बैच शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें हम बच्चों को और थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें आप आज 45% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप गुरु कोड को तो गुरु कोड को अप्लाई करते ही ये बैच आपका कितना हो जाएगा, ओनली 1759 रुपीज का हो जाएगा। और अंडर 24/7 की लोड करेंगे, इसे परचेज करेंगे तो उस पर 5% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपका टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 50%, लगभग आधे रेट में आपको बैच मिलेगा, जिसमें आपको 300 प्लस की लाइव इंटरेक्टिव क्लास मिलेगी, 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और अगर आज आप इसे परचेज करते हो तो एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, फ्री ई बुक्स भी मिलेंगी। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। 300 आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, काउंसलिंग सेशन बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, 25 टेस्ट, 10 फुल मॉक टेस्ट होंगे और 15 टॉपिक वाइज होंगे। और साथ ही साथ आपको उसमें आज परचेज करने पर आप मिलेगी ई बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो इसमें जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में मैं सर से बात करना चाहूंगा। तो सर आप बताइएगा इकोनॉमिक्स को कैसे डील करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का जो इकोनॉमिक्स पूछने का बिल्कुल डिफरेंट है अगर मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो करंट अफेयर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लेता है, और जो कि अभी इस कोरोना वायरस या कोविड पेंडेमिक जो चल रहा है जी सर, तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत पिविटल रोल रहेगा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि काफी सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स सभी देशों की गवर्नमेंट ने लिए। अब जैसे इंडिया की जीडीपी 23.9% है, तो बच्चों से ये भी पूछा जा सकता है कि जीडीपी फैक्टर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग फॉर दिस इकोनॉमिक्स। तो आप बताइएगा, फिर मैं हिस्ट्री और पॉलिटी इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और हैप्पी टीचर्स डे। और जैसे आप प्रवीण सर ने कहा, जेवेद सर ने कहा, कोर्स के बारे में डिटेल्स आपको बताया। तो गाइस आप जानते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन इससे पूरे वर्ल्ड में खराब है, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट हुआ है। और खासकर से इंडिया की अभी हाल में जो डाटा आपका है, एनओसी ने डाटा दिया है, जैसे -23.9% आपका दिया गया है, उससे रिलेटेड जो क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर हमारा डाटा आया है, थोड़ा तो सबका ये हुआ है कि काफी डिक्रीज हो गई हमारा जीडीपी हमारा। बट इन टर्म्स होती है कि जीडीपी कैसे रिबिल्ड होगी, कैसे जीडीपी कंडीशन है, ये कुछ टर्म्स इसका छोटी टर्म्स हैं जिसको आप बार में पढ़ेंगे। जैसे आप जीडीपी के रिलेटेड है, इसके रिलेटेड जो आपको जीडीपी आपका डिफॉल्टर क्या होता है, इसमें नेशनल इनकम का रोल क्या होता है, इसमें जीएनपी का रोल क्या होता है। तो अभी ये चीजें जो होगा जो आपको क्लास में बताया जाएगा ग्राफिकल बेसिस पे भी। सर मैं एक चीज बताना चाहूँ, वर्ल्ड बैंक ने ग्राफिकल यहाँ पर दिए हैं कि इंडिया की जीडीपी यू शेप में आ रही है, इलोंगेटेड यू शेप में आपकी आ रही है। तो वो जो तमाम चीजें हैं अलग अलग चीज के बेसिस पर आपको यहाँ पर बताया, डिस्कस किया जाएगा आप लोगों से। और खास क्योंकि इकोनॉमिक और करंट दोनों साथ साथ थोड़ा लेवल चलता है। नवदीप सर हमारे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, नवदीप सर कुछ करंट पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे करंट अफेयर्स में ही उनको इकोनॉमिक्स की टर्म्स ज्यादा मिल जाती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो तमाम चीजें आपके सामने यहाँ पे किया जाएगा सबके सामने। ओवर टू जीवेश सर। तो इसकी टाइमिंग जो होगी, इसमें आपकी जो टोटल क्लास होगी पर डे, एक आपकी 1.5 आवर की होगी और एक आपकी 1 आवर की होगी, ठीक है। तो 12 से 2 आपकी, सॉरी, एक 2 घंटे की होगी, एक 4 घंटे की क्लास होगी, सॉरी मैं गलत कह गया, एक 12 to 2 PM चलेगी और एक 7 PM to 9 PM चलेगी। उसमें सब्जेक्ट अलग अलग वेरी करेंगे। और इसमें आप यहाँ पे स्टडी प्लान में जाके आप देख भी सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कौन सा टॉपिक आपको कब पढ़ाया जाएगा, विद फैकल्टी नेम। तो ये सारी चीज आपको इसमें अपडेट मिलेंगी, तो आप इसको बिल्कुल यूटिलाइज करिएगा। दूसरी चीज अगर मैं आपको बात बताऊं, ये जो यूपीएससी ईपीएफओ का बैच है, ये बहुत ही प्रॉपर डिजाइंड वे में बैच है, ठीक है। इस पे आप यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर यूपीएससी की सबसे एक मैं कहूँ सबसे मुश्किल कड़ी होती है, क्योंकि यूपीएससी का जो करंट अफेयर पूछने का तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है।
वो इस तरीके से पूछा था कि रिसेंटली न्यूज में था, अब क्या था क्यों था, अब आप हमें बताओ। क्यों नवदीप साहब, इसी तरीके से यूपीएससी का लेवल होता है करंट अफेयर को पूछने का। बिल्कुल सर। और जैसा कि आप सभी मेरे भी मेंटोर्स रहे हैं सर, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और हमें आप लोगों ने ब्लेसिंग्स बना करके रखी है अपने स्टूडेंट्स पर। जो सर बेसिक है, जिसके बारे में आप भी चर्चा कर रहे हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं, कि आखिर जो पैटर्न है वो पैटर्न कितना डिफरेंट होता है एसएससी और बैंकिंग के लेवल से। कंप्लीटली डिफरेंट। अगर यूपीएससी डोमेन में अगर हम जाते हैं तो वहां पे डिस्कशन का लेवल ही अलग होगा। आपके पास ऑप्शंस तो होंगे, बट उन्हीं ऑप्शंस में आपके पास इतने सारे रीजंस दे दिए जाएंगे कि आप उन्हें पढ़ करके एक बार चकराएंगे कि यार ये होता भी है या नहीं होता है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होगी तो उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको कंप्लीटली पढ़ना होगा। अब जैसे बैंकिंग और एसएससी में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, एंड गवर्नमेंट स्कीम के उद्देश्य के बारे में कभी वन लाइनर्स पूछ दिए जाते हैं। बट अगर डेवलपमेंट इश्यूज जो सब्जेक्ट है उसमें स्कीम का इतना बड़ा पार्ट प्ले करता है, और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में वो तो स्कीम के बारे में एक बार पूछना शुरू करेगा तो उसके 5 पॉइंट आके देगा, 6 पॉइंट बना करके देगा। पूछेगा कि कौन सा पॉइंट सही है, पहले तो सही है, फर्स्ट 3 सही है, कि अगर आपको यानी प्रॉपर उसके नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पांचों जो स्टेटमेंट है, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो इट वुड बी लाइक 1 and 2 आर राइट, 2 and 3 आर राइट, 3 and 4 आर राइट, 1 2 3 और 4 आर राइट, ऐसे टाइप से क्वेश्चंस पूछता है। तो सर इनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी अप्रोच के साथ हम लोग बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। डिस्कशन को कभी भी हम लोग हाफ वे नहीं करते, या फिर हमको उसको बैंकिंग एसएससी लेवल का नहीं रखते। We always go up to another level which is required for the UPSC examination. And the second thing is कि sir, not only current affairs and development issues but also the science is as important as these subjects are. As far as the science is concerned, अगर UPSC के हम लोग एग्जामिनेशन को एक बार साइंस का जो पोर्शन स्टडी करने के लिए हम जब उसमें अपना पूरा एक बोलते हैं ना बल लगा देते हैं, तो सर उस टाइम पे समझ में आता है कि ठीक है, उस टॉपिक में अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो उसे आप उठा नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली जैसे यूपीएससी होता है सर, तो जो साइंस का होता है वो साइंस, जनरल साइंस पे एम्फेसिस ना करके वो साइंस एंड टेक पे जाता है। बिल्कुल 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 सर। जैसे वो पूछ लेगा कि आरटीपीसीआर क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है जो कोविड। एग्जैक्टली। तो सर आप बताइए नवदीप सर साइंस के बारे में। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे को एकदम। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं सर। सर बात यही है कि सर द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। तो वो एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन या फिर जो इंजीनियरिंग आज वर्ल्ड में आ रही है वो उस अरीना को कनेक्ट करके देखते हैं। यूपीएससी कभी भी सर सिर्फ सिंपल फैक्चुअल बेसिस पे काम नहीं करता। सिंपल फैक्चुअल बेसिस पे बैंक एग्जामिनेशंस काम करते हैं। यूपीएससी का काम होता है सर उसको थोड़ा सा एप्लीकेटिव फॉर्म में, या यूं कहें कि उस पे क्या इनोवेशंस हो सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का क्या यूसेज हो सकता है, इन पर ज्यादा फोकस करते हैं वो। तो जैसे इनका फोकस होगा उसी फोकस के हिसाब से हमारी पढ़ाई का तरीका मोल्ड कर दिया जाएगा। जिस तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न, उनके क्वेश्चन के पैटर्न जिन फील हम लोग क्लास में देते हैं और जिससे स्टूडेंट को काफी बेनिफिट होता है, वो जब भी एग्जाम में जाते हैं। जैसे रिसेंटली सर कर्नाटका में एक एग्जाम हुआ, तो हमारे जो यूपीएससी ईपीएफओ में बैच में स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उनमें से एक का मुझे टेलीग्राम पर मैसेज आया। उन्होंने ढूंढ करके मुझे मैसेज किया कि सर आपने जो स्कीम्स पढ़ाई हैं उनमें से 5 स्कीम्स एग्जाम में सीधे सीधे पूछी गई। तो सर ये सिर्फ वही नहीं है, मतलब जैसे मैंने बोला था आपको कि जैसे करंट अफेयर्स, डेवलपमेंट इश्यूज हो या साइंस का सब्जेक्ट हो, इन दोनों में हमारी थोड़ी सी अप्रोच इंफॉर्मेटिव और साथ ही साथ उसके अंदर एप्लीकेटिव अप्रोच को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ओके सर, तो सभी बच्चों को मैं बता देता हूं कि इसका प्राइस जो है, अगर आप इसे व्यू ऑफर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना, पे जाके आपको गुरु कोड को अप्लाई करना है। गुरु कोड को अप्लाई करते ही ये बैच जो है आपका 159 रुपीज का हो जाएगा। 14 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। कुछ बच्चे प्राइस का पूछ रहे थे तो ध्यान रखेगा, ये इसमें आपकी डेली 4 आवर की क्लास होगी। इसमें आपको सारे जो टॉपिक है डिटेल वाइज, कंसेप्ट वाइज आपको कराए जाएंगे। और ये इस बैच का प्राइस है 1759 रुपीज। और अगर आप इसको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन से परचेज करते हैं तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी अगर आप फैकल्टी कोड्स को यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2% का भी डिस्काउंट मिल सकता है। ओके, why Adda is always in the support of students यूनिटी। सुमित बोल फैकल्टीज 11 बजे से ट्वीट कर रहे हैं, चाहे प्रवीण सर हो, चाहे नवदीप सर हो, चाहे तेजस सर हो, चाहे मैं हूं। आप हमें सर्च कर लीजिएगा,
हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्योंकि आंदोलन करना हमारा राइट है। मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मैं जरूर इसको कहूंगा, आंदोलन करना, गवर्नमेंट के अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है। तो अधिकार है सर, बिल्कुल मूवमेंट करना भी हमारा अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ पढ़ना भी हमारी ड्यूटी है, क्योंकि सिलेक्शन हमारा ये ट्विटर पे ट्वीट करके नहीं होगा, सिलेक्शन हमारा स्टडी करके होगा। ट्विटर पे ट्वीट करके आपका एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीएससी अपना एक तरीके से एंग्री यंग मैन होती है, जो कह दिया तो कह दिया, उसी दिन पे एग्जाम होगा, प्रॉपर वे में रिजल्ट आएगा। प्रवीण सर, नवदीप सर, तेजस सर और मैं, आप सभी इस चीज से एग्री करते होंगे कि एग्जाम पैटर्न है इंडिया में मेरे ख्याल से और किसी का इतना टाइम बाउंड नहीं है। तो बिल्कुल आप फाइनल कमेंट्स दीजिएगा, बिल्कुल उसको हम करेंगे। और इस पे आप जाके स्टडी प्लान में आप देख सकते हैं कौन सा कब शुरू होएगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल होंगे। भाई एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी, अभी तो एग्जाम होना है। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसीज आएंगी यूपीएससी ईपीएफओ की, तब आप न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं वो अभी 9 मई को उनका एग्जाम शेड्यूल हो गया है, तो उसकी तैयारी करें, कंप्लीट प्रिपरेशन करें और यहाँ पर बेनिफिट उठाएं। और जैसा कि आज ऑफर चल रहा है, टीचर्स डे है, तो सभी टीचर्स आपके साथ हैं यहाँ पर और अच्छे से आप सभी को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं। तो साथ में कनेक्ट हुइए, जुड़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। एक शिक्षक तो हमेशा यही चाहता है कि जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा सक्सेसफुल हों और वो हमेशा अपने जीवन में सफल हो और कुछ ना कुछ करें। अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग पाती है तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कर जाए और सफल हो जाए। तो सभी को बहुत बहुत डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक यू फैकल्टीज फॉर ज्वाइनिंग। तरुण सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण सर हमारे गणितज्ञ मास्टर साहब हैं और ये एकदम आपको यूपीएससी में जो मैथ का क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड जो अप्रोच है वो तरुण सर की सबसे जबरदस्त है। तो तरुण सर, फाइनल कमेंट्स फ्रॉम यू। सर सभी बच्चों को नमस्कार और सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे और सभी बच्चों को भी हैप्पी टीचर्स डे। देखिए बच्चों, अगर मैं ईपीएफओ की बात करता हूँ, देखिए जीवेश सर ने, प्रवीण सर ने, बाकी फैकल्टीज ने आपको अच्छी तरह गाइड किया कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, क्या चीज मिलने वाली है। देखिए अगर मेरी बात किया जाए, मैं इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और ये मैं चौथा बैच आपका ईपीएफओ का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये 4th बैच है मेरा। और जितने भी 3 बैच जो आपके कंप्लीट होने वाले हैं वो सभी बच्चों से, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो, आपके कोई कलीग हो, ठीक है, आपका कोई जानने वाला अगर पढ़ते हो तो पूछिएगा कि तरुण सर मैथमेटिक्स कैसे मान लेते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ हमें क्या था, एक आइडिया मिलता है कि बच्चों कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेवल क्या रखना चाहिए। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ, ईपीएफओ 2017 में जो पेपर हुआ था आपका, लेवल जो था बहुत इजी लेवल था, ठीक है, लेकिन मैं क्लासेस में वो तो लेवल तो होगा ही होगा, साथ में थोड़ा सा ग्रेड और अपग्रेड लेवल भी कराऊंगा, कि थोड़ा सा हाई लेवल भी कराऊंगा। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे दिया उनको कर पाओगे बच्चों, ठीक है। और मैथ में एक ही चीज होती है बच्चों, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट को सीखना, कंसेप्चुअली मजबूत होना। अगर कंसेप्चुअली मजबूत होंगे तभी आप चीजों को आगे बढ़ा के ले सकते हो। तो इस बैच में आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों दूंगा। 14 तारीख से बैच कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से इस बैच को आपको डिजाइन किया गया है। जो बच्चे इसका फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, आप प्रिपरेशन करिए। ओवर टू यू सर। तो सभी फैकल्टीज का थैंक यू वेरी मच कि आप लोग जुड़े अब बच्चों को ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी, बच्चों को पता लग गया है इस बैच का। तो बच्चों इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। हम आपसे यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, हम कैसे पढ़ाते हैं ये आपको यूट्यूब से पता लगता रहेगा। और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय कलीग्स। ओके, थैंक यू सर, सेम टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम।